साथियों, इस वीडियो में हम आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बताएंगे कि आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद वालों को, यानी जिस हैदराबाद से वो सांसद हैं, हैदराबाद वालों को आज उन्होंने 7 बड़ी सौगात दिया है। यानी कि 7 बड़े बड़े कामों का आज उन्होंने शिलान्यास किया है। जिस चीज़ की बेहद ज़रूरत थी, बेहद ज़रूरी थी, लोग उन तमाम चीज़ों को लेकर के परेशान थे। उन तमाम चीज़ों को बिल्कुल लोग चाह रहे थे कि ये सारी चीज़ें, ये सारा काम क्षेत्र में हो, हैदराबाद में हो। दोस्तों, उन सभी 7 कामों का आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शिलान्यास कर दिया है। हम दोस्तों इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे कि कितने रुपए की लागत से इन सभी जो है मुख्तलिफ कामों का, अलग अलग कामों का जो शिलान्यास हुआ है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले साथियों, ओवैसी साहब के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ओवैसी साहब ने हैदराबाद के 7 अलग अलग जगह में, मुख्तलिफ जगह में तकरीबन 9.97 करोड़, यानी कि 10 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने अलग अलग कामों का आज उन्होंने शिलान्यास किया है अपने क्षेत्र में। जी हाँ, ओवैसी साहब के बारे में जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि ओवैसी साहब सिर्फ जो हैदराबाद की तरफ से सांसद बनते हैं और जाकर पार्लियामेंट में हल्ला करते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, क्षेत्र में उनका कोई काम नहीं होता है। तो साथियों, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं या हम आपको जो बता रहे हैं कि 7 मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जो इफ्तिताह किया है ओवैसी साहब ने, शिलान्यास किया है, दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी साथियों, जो लोग ओवैसी साहब को बदनाम करते हैं कि ओवैसी साहब से क्या होगा, ओवैसी के 2-4 विधायक से क्या होगा, ओवैसी के 1-2 एमपी से क्या हो जाएगा, तो साथियों ये मुझे बताने के लिए आपके लिए काफ़ी होगा कि ओवैसी साहब जो कर रहे हैं बाकी सांसदों से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मुझे आप ये ना कहें कि मैं ओवैसी की तारीफ़ कर रहा हूँ, बल्कि ओवैसी की जो सच्चाई है, ओवैसी की जो हकीकत है, जो उनका ज़मीनी स्तर की जो रिपोर्ट है साथियों, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं या मैं आपको उस चीज़ को बता रहा हूं। आज ओवैसी साहब ने जिस तरह से 9.97 करोड़, तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से जो उन्होंने कामों का शिलान्यास किया है, 7 अलग अलग कामों का, तो साथियों ये बिल्कुल हैदराबाद में, बल्कि पूरे हैदराबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है। ओवैसी के बारे में अगर आपको शक है तो ओवैसी के जो पिछले जो उनका कार्यकाल रहा है, तो आप उनके पूरे कार्यकाल की रिपोर्ट को देख सकते हैं कि ओवैसी ने हैदराबाद के लिए काम किया है या फिर नहीं किया है। साथियों, इस वीडियो में हम ज़रा आपको सीमांचल को लेकर भी बताना चाहते हैं कि सीमांचल यानी बिहार में इसी साल अगले 1-1.5 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव हो जाना है और उस विधानसभा चुनाव को लेकर के, उनके बिगुल को फूंकने को लेकर के ओवैसी साहब सीमांचल में आकर 4 दिनों का दौरा करके वो निकल पड़े हैं। वो जा चुके हैं ओवैसी साहब। उसके बाद महाराष्ट्र के अलग अलग जगह में वो गए और आज तो उन्होंने अपने हैदराबाद में कई कामों का शिलान्यास भी किया है। साथियों, ये बताते मुझे खुशी हो रही है कि 4 दिनों के दौरे के ख़त्म होने के बाद ओवैसी साहब फिर किशनगंज आ रहे हैं। जी हाँ, 5 तारीख को ओवैसी साहब हैदराबाद से बहादुरगंज विधानसभा के बहादुरगंज प्रखंड के कॉलेज चौक, कॉलेज मैदान में वो आ रहे हैं। साथियों, ओवैसी साहब इसलिए भी आ रहे हैं कि बहादुरगंज विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां से ओवैसी साहब कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता है। चूंकि ओवैसी साहब को जितने भी विधायकों ने धोखा दिया था, ओवैसी साहब और अख्तरुल इमान साहब उन तमाम विधायकों से बदला लेने का एक सटीक मौका उनके सामने आ चुका है, यानी कि विधानसभा का चुनाव। ऐसे में एमआईएम पार्टी और ओवैसी साहब ऐसे ऐसे लोगों की तलाशी कर रही है, ऐसे ऐसे लोगों को खोज कर निकाल रहा है, एमआईएम पार्टी निकाल रही है कि जो उनके जो धोखा दिए हैं, उनकी पार्टी को जो धोखा दिए हैं, जो तमाम विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, उनको हराने में कौन ज़्यादा सक्षम होगा, ऐसे लोगों की तलाशी हो रही है। हालांकि बहादुरगंज विधानसभा में उस तलाशी को एमआईएम पार्टी पूरी कर चुकी है, चूँकि वहाँ से 4 बार के पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब को एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है और वो डटकर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, मुकाबला भी कर रहे हैं, सामना भी कर रहे हैं। साथियों, अब जहां तक सवाल है बाकी विधानसभाओं का, चाहे वो कोचाधामन हो,
चाहे वो बैसी हो या जोकीहाट हो। इन तमाम जगहों में उम्मीदवारों की लिस्टिंग की जा रही है, उम्मीदवारों की चिन्हित की जा रही है, और जो भी अच्छा उम्मीदवार होगा, जो उन तमाम विधायकों को जो भाग कर चले गए, उनको जो हराने में सक्षम होगा, उन तमाम लोगों को वहाँ पर टिकट दिया जाएगा, और उन लोगों को जो इन लोगों को हराने में सक्षम होगा, उन लोगों को वहाँ पर एमआईएम पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा, और उन लोगों को हराकर उनकी अपनी औकात, उनकी अपनी असलियत एमआईएम पार्टी की तरफ से दिखाने की कोशिश की जाएगी। बाकी साथियों, आपको क्या लगता है, क्या तौसीफ आलम साहब चुनाव जीत पाएंगे? क्या इन तमाम विधानसभाओं में जहां से ओवैसी साहब को धोखा देकर ये तमाम विधायक आरजेडी पार्टी में चले गए थे, क्या उन तमाम विधानसभाओं में ओवैसी के उम्मीदवार को कामयाबी मिलेगी या नहीं? आप हमें ज़रूर बताएं।